ये तो इतना निर्मम और निर्दयी प्रधानमंत्री है देश का, जो आज तक के देश के इतिहास में हमारे में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। जो हमारे देश के गृह मंत्री जी और गृह राज्य मंत्री जी गुंडे, मवाली, गैंगस्टर जी कड़ी पार होंगे जी, तो देश में हालात यही पैदा होंगे। सरकार तो पहले ही बिक चुकी है, 2017 में बिक चुकी थी जी, अडानी और अंबानी के हाथ जी। इतना बड़ा छल मोदी सरकार ने जी किसानों के साथ में किया है, एक किसान है उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर, जहाँ मेरे साथ किसान आंदोलन में शामिल होने वाले तमाम वक्ता, अभिवक्ता, कुछ नेतागण, वे तमाम जो किसान आंदोलनकारी वो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। समय समय पर हम लोग इनकी अपडेट देते रहते हैं कि किसान आंदोलन में क्या कुछ चल रहा है, आंदोलन किस प्रकार अपनी रूपरेखा के साथ अब आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। 11 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, लगातार जो सरकार है वो मौन बनने का कारण कर रही है। उन 3 कृषि बिलों के ऊपर जिसके लिए ये धरना रखा गया था, उसके ऊपर भी अब चुप्पी साधने का काम कर रही है। मैं जानने की यहाँ पे कोशिश करूँगा आखिर क्यों सरकार इस तीनों बिलों को लेकर अब तक मौन है, और जो उनके मंत्री है उनकी जो रूपरेखा है, जो उनकी कार्यशैली है, उस पर अब ये बहुत बड़ा सवाल निशान बनाती है। सबसे पहले जानने के आपसे प्रयास करूंगा, क्या नाम है सर आपका पूरा? मेरा नाम रणवीर सिंह यादव जी। रणवीर जी, मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा, 11 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, सरकार के जो तमाम जो मंत्री हैं अब ये दावे करते हैं कि 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, परंतु जो किसान है वो अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़ रहे हैं। तो इस बात से आप कितना मादा रखते हैं? जी देखिए, सरकार तो पहले ही बिक चुकी है जी, 2017 में बिक चुकी थी ये जी, अडानी और अंबानी के हाथ जी। ये उनकी गुलामी करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहने का इनका प्रयास है। और जो बिल वापसी की बात है, इनके गले में फांसी का ऐसा फंदा पड़ा हुआ है जी, कि वो गले में ऐसा अटका हुआ है कि ना वो निगलने का है ना उगलने का है जी। परिस्थिति ऐसी है कि जो साइलोज इन्होंने 2017 से स्टार्ट कराए थे बनाना जी, और सस्ते में किसानों से ज़मीन ले ली इन्होंने जी, और झूठ बोल करके, ये साइलोज के नाम पे ज़मीन नहीं ली गई थी जी। ये लिया था, वहाँ पर रेलवे ट्रैक बने थे कि बोले यहाँ रेल की फैक्ट्रियाँ बनेंगी, ये होगा, आपके बच्चों को नौकरियाँ मिलेंगी, रोज़गार मिलेगा। तो लोगों में ये उत्साह था, चलो ज़मीन जा रही है हमारे बच्चों को, यहाँ सरकार बहुत अच्छा सोच रही है हमारे लिए और बच्चों को नौकरी मिलेगी न जी। और वो सस्ते में ज़मीन किसानों से छल करके, कपट करके, झूठ बोल के वो ज़मीन ली सस्ते रेट में, और किसानों ने खुशी खुशी दे दी थी जी। जब वहाँ रेल की पटरियाँ जो बिछी, गोदाम, पहले तो यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, लेकिन जब रेल की पटरियाँ वहाँ बिछना शुरू हुआ जी, तो लोगों को लगा कि रेल की पटरी यहाँ कौन सा स्टेशन बन रहा है, ये रेल की पटरी यहाँ लाइन कैसे आ रही है जी। तो माल को ढोने के लिए उनको वहाँ जो मालगाड़ी के लिए वहाँ रेल से यातायात के लिए उन्होंने जोड़ना पड़ा उस एरिया को है। तो वो जो है देख करके लोगों में ये जागरूकता पैदा हुई, आसपास के लोगों में ये हो क्या रहा है जी। कहा तो कुछ और गया था, लेकिन यहाँ हो कुछ और रहा है जी। तो इतना बड़ा छल मोदी सरकार ने जी किसानों के साथ में किया है, एक किसान है उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा जी। और तभी से ये आंदोलन जैसे ही ये ओपन हुआ है जी, ये बड़े बड़े साइलोज बन रहे हैं जी, ये कोई फैक्ट्री नहीं बन रही है, ये साइलोज तैयार हो रहे हैं जी, तभी से किसान जो है आंदोलन कर रहा है। आंदोलन को 11 महीने तो दिल्ली के बॉर्डरों पर हो गए जी, आज पहला दिन है जी। हाँ, 12वीं साल में हम घुस गए, पहला दिन है 12वें महीने का पहला दिन है ये जी। और आंदोलन तो हमारा सितंबर से चल रहा है जी, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया हमारे आंदोलन को, 1 साल और 1 महीने हो गए। कृषि मंत्री का बयान आता है, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो कृषि मंत्री थे पहले तोमर जी, उनका बयान आता है कि हम तो वार्ता करने के लिए तैयार हैं किसानों से सभी प्रकार से। मोदी जी का बयान आता है कि वो एक फ़ोन की दूरी पर हैं। कहाँ हम लोग इस षड्यंत्र में फंस के रह जाते हैं, कहाँ हम लोग उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे, ये बताइए। सरकार की मंशा जी और नियत जी बात करने की नहीं है जी। ये लोगों को ये गुमराह करना चाहते हैं जी, कि हम तो बात करना चाहते हैं जी, लेकिन शर्त पहले लगा देते हैं जी, कि बिलों पर बात नहीं होगी, आप वैसे बात कर लो,
तो किसान तो बिल वापस कराने के लिए आया है यहाँ पर जी। MSP पर नया कानून बनवाने के लिए आया है जी। तो बात क्या होगी भाई? शर्त पहले के उस पर बात नहीं होगी, आप वैसे बात कर लो। मेन जो मुद्दा है, जो शर्त पहले सरकार लगा रही है, तो बात क्या होगी? ये तो देश और दुनिया का किसान ये सब देख रहा है जी कि ये कृषि मंत्री के बयान क्या है और प्रधानमंत्री के बयान क्या है। ये तो इतना निर्मम और निर्दयी प्रधानमंत्री है देश का, जो आज तक के देश के इतिहास में हमारे में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि अगर किसी के स्टार के घर में अगर कुत्ता भी बीमार होता है तो वहाँ ट्वीट करता है जी। तो 700 से 750 किसान हमारा शहीद हो गया है, उस पर 2 शब्द इसने नहीं संवेदना व्यक्त नहीं की उनके प्रति। तो आप देखिए, अभी भी हमारे यहाँ तिकुनिया में मैं मौजूद था, जी गया था मैं राकेश टिकैत जी के साथ, मैं भी गया था जी। तो वहाँ मैंने दृश्य देखा, इतना दैनिक मतलब भावुक करने वाला कि पत्थर से पत्थर दिल होगा ना वो भी पिघल जाएगा, लेकिन उस पर भी इस देश के प्रधानमंत्री ने 2 शब्द उसने नहीं बोला और वहाँ सभा कर रहा है, अपनी वहाँ घोषणाएं कर रहा है जी। मैं आपसे वही समझना चाहूँगा, आपने जो जिक्र किया लखीमपुर कांड का, लखीमपुर कांड में मंत्रियों के बेटे पे आरोप आया कि उसने गाड़ी चलाकर तमाम किसानों को कुचलने का काम किया। उसके बाद अंबाला से घटनाएं आती है कि वहाँ नायाब सैनी की एक रैली में किसान पर गाड़ी चढ़ाई गई। तो ये क्या चीज दर्शाता है? लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं कहाँ पर स्टैंड करती है, वो बताइए। जो हमारे देश के गृह मंत्री जी और गृह राज्य मंत्री जी गुंडे मवाली गैंगस्टर जी कड़ी पार होंगे जी, तो देश में हालात यही पैदा होंगे। वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। इनको कोई किसानों से जी उनसे कोई लगाव ही नहीं है कि इनकी ये किस समस्या के लिए आए हुए हैं। उन्हें तो हत्यारे को तो हत्या करने से काम है, बाकी उससे कोई वो नहीं है। प्रदेश के मुखिया योगी जी आते हैं कुछ समय पहले गौतम बुद्ध नगर में, वो कहते हैं देश का प्रदेश का किसान बहुत खुशहाल है और अब तो हमें ना गन्ने का समर्थन का मूल्य भी दे दिया। अब किस बात की लड़ाई है? ये झूठ का भी हद होती है कोई जी। गन्ने का समर्थन मूल्य जी 5 साल में इतना चिल्लाने के बाद 5 रुपए बढ़ाया जी, और पिछले 1 साल में क्विंटल पर 25 रुपए बढ़ाया है जी। और पिछले 1 साल में 5 साल के छोड़ो जी, पिछले 1 साल में डीजल पर 40 रुपए तक और 45 रुपए तक का दाम डीजल पर बढ़ा है जी। पर लीटर आप लगाइए, और पर किलो 5 पैसे पर किलो जी रेट बढ़ाया है। ऊँट के मुंह में जीरा, ये एक भद्दा मजाक है किसानों के साथ में। इतना बड़ा भद्दा मजाक किसी नेता ने, किसी मुख्यमंत्री ने, इससे भी और मुख्यमंत्री पहले थे, अखिलेश भी थे, मायावती भी थी जी, कभी भी 50 रुपए से तो कम किसी ने बढ़ाया ही नहीं है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।